जय हिंद, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है ना आप लोगों के साथ सबसे डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज प्राइसिंग और उस प्राइसिंग के साथ आने वाली स्कीम वो थोड़ा सा जो है मार्केट के कंपैरिजन में हटके। तो काफ़ी लोगों की ऐसे डिमांड होती है, खास करके उन लोगों के जिनके पास 20-25 लाख रुपया सेविंग है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रिटायरमेंट का पैसा मिला है 20-25 लाख रुपया, फिर साथ ही साथ उस पैसे से कहीं पे प्रॉपर्टी भी लेनी होती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें से मुझे रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे भी रिटर्न आने चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स फाइंड करना, ढूंढना और अब तक पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर जी हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते ज़रूर है, लेकिन पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होती है। अब ऐसा है कि हमारा जो सेंट्रल लाइन है उसमें एक रेलवे स्टेशन आता है जिसका नाम है नेरल। अब नेरल जनरली सभी लोगों को पता है, बिकॉज नेरल के आसपास कई सारे पिकनिक पॉइंट्स है। उसमें से सबसे फेमस पॉइंट जो है वो है माथेरान। तो जनरली जब भी लोग आते हैं तो नेरल रुकते हैं। नेरल के आसपास कई सारे पिकनिक स्पॉट है, तो डेफिनेटली उस वजह से यहाँ पे रेंटल वैल्यू वगैरह भी अच्छी मिलती है। और सेंट्रल लाइन में मुंबई के साथ कनेक्टेड होने के वजह से जिनको फर्स्ट होम लेना है वो लोग नेरल में भी लेते हैं, बिकॉज नेरल में अभी भी प्राइसिंग कंट्रोल में है, तो कम पैसे में अच्छा घर मिलता है। दूसरी वो कैटेगरी होती है जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और तीसरी वो कैटेगरी होती है ना जिनको सेकंड होम चाहिए। तो आसपास ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, पिकनिक पॉइंट्स है, रहने के लिए एकदम रिलैक्स लोकेशन है, वेदर यहाँ का साफ़ सुथरा है। तो ऐसा ही इस लोकेशन का एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो अफोर्डेबल सेगमेंट में होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर आप इंडिविजुअल पर्सन हो जिनके पास सेविंग्स है, तो उनके लिए भी एक स्पेशल प्राइस और स्पेशल स्कीम जो है मैं आपको वीडियो के आगे शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल जो है मैं बिल्डर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सामने जो है ड्रीम्स रियलिटी का जो है हमें ऑफिस देखने मिलता है। काफ़ी खूबसूरत जो है ऑफिस यहाँ पे इन्होंने बनाया। पर ऐसा है, जितना खूबसूरत आपको ऑफिस देखने मिल रहा है उतना ही खूबसूरत जो है इनके कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इनका प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में। कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन्होंने नेरल में कंस्ट्रक्ट किए। तो अगर आप साइट विजिट के लिए आते हो तो पहले की प्रोजेक्ट्स भी जो है आपको देखने मिलेंगे। तो इन्हीं का नेरल में एक प्रोजेक्ट है जो कि G+12 का है। 3 बड़े जो है लग्जरियस टावर बनने वाले हैं मल्टीपल एमिनिटीज़ के साथ। तो एमिनिटीज़ क्या होती है? तो जनरली जो भी एमिनिटीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है, स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिट आउट, वो सारी एमिनिटीज़ जो है आसानी से हमें इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो जाती है। अब प्रोजेक्ट का काम कितना हुआ है, प्रोजेक्ट स्टेशन से कितना दूर है, कनेक्टिविटी क्या है, वो सब कुछ जो है आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नेरल का जो लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये प्रोजेक्ट कितना दूर आता है। तो मैक्सिमम 15 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर ये प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है ड्रीम्स प्लैनेट। तो इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए नेरल स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम 15 मिनट वॉकिंग लगने वाला है। हमारा जो करजत से बदलापुर की तरफ जाने वाला हाईवे है, मेन रोड है, वहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 मिनट का ही डिस्टेंस है। तो रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इवन लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और लोकेशन काफ़ी शानदार है। वहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू जो है आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। तो सेकंड होम के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है, फर्स्ट होम के लिए भी अच्छा है। जिनको ट्रैवल करना पता है, जिनको मुंबई से नेरल तक आना पता है, तो नेरल से एक 10-15 मिनट में आप घर पे पहुंच सकते हैं। बाकी इन्वेस्टर्स, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हो, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो क्या है तो वीडियो के आगे ज़रूर बताएंगे। एक बार क्या करता है, इनका जो शो फ्लैट यहाँ पे बना हुआ है वो शो फ्लैट देख लेते हैं, फिर कोशिश करूँगा एक्चुअल फ्लैट भी बताने का, बिकॉज कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो पहले सैम्पल फ्लैट देखते हैं और फिर चलते हैं एक्चुअल फ्लैट देखने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे शो फ्लैट बनाया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बताना चाहूँगा शो फ्लैट क्या होता है। हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, पर नए व्यूवर्स के लिए बता देता हूँ कि शो फ्लैट वो होता है जो सिर्फ शो पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिसमें पूरा इंटीरियर करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपका इंटीरियर फिक्स हो सकता है और कितना जगह पूरा इंटीरियर करने के बाद बच सकता है। तो यहाँ पर पीछे की तरफ जो है आपको मैं डोर दिखाता हूँ, ये है इनका शो फ्लैट। तो प्रॉपर 1 BHK का जो है इन्होंने यहाँ पर शो फ्लैट बनाया हुआ है, जिसमें पूरा फर्नीचर इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। साथ ही साथ काउच वगैरह आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं तो सामने की तरफ एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है आपके डाइनिंग के लिए। तो काफ़ी खूबसूरती से जो है इन्होंने अपने डाइनिंग को यहाँ पर सेट किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत जो आर्टिफिक्स तो लगाए है, लेकिन साथ ही साथ लाइट भी काफ़ी खूबसूरत इन्होंने इंस्टॉल की है। लेकिन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सामने की तरफ हमें देखने मिलता है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। जो भी आपकी टीवी यूनिट्स होंगी या फिर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होंगे, म्यूज़िक सिस्टम होंगे, वो सब कुछ जो है यहाँ पर आपके इंस्टॉल हो जाता है। एग्जैक्टली उसके अपोजिट में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है आपका सिटिंग एरिया, काउच।
तो डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत किया है, लेकिन मैं आपके साथ स्पेस के ऊपर बात करना चाहूँगा। हम देख सकते हैं इतना बड़ा स्पेस जो है आपको इस 1 BHK के लिविंग रूम में देखने मिलता है। साथ ही साथ बीच में एक टीपॉय इन्होंने रखा हुआ है, उसके बावजूद भी रूमिंग स्पेस बच जाता है। सामने की तरफ बड़ा विंडो दिखाई देता है, जिसके बाहर भी हमें एक बालकनी अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें से व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत आपको दिखने वाला है। हम बेडरूम की तरफ चलते हैं तो वहाँ से जो है आपको डेफिनेटली व्यू दिखाऊंगा। बाकी इस तरफ अगर हम चलते हैं तो सामने जो है बीच में एक स्पेस हमें दिखाई देता है, जो कि सेपरेट करता है लिविंग रूम, किचन, WC और बेडरूम को। तो सबसे पहले आगे चलते हैं तो राइट साइड में हमें देखने मिलता है हमारा WC शावर एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। तो पूरा जो है इसका काम इन्होंने रेडी करके दिखाया कि किस तरीके से आपका WC सेट होने वाला है। यहाँ से अगेन बाहर आते हैं तो सामने की तरफ लिविंग रूम था। ये जो स्पेस है, इस स्पेस के इस तरफ अगर हम देखते हैं तो बड़ा सा जो है वो किचन एरिया देखने मिलता है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो देखने मिलती है, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद, स्टोरेज करने के बाद भी जो है काफ़ी बड़ा स्पेस जो है इस किचन में हमें देखने मिलता है। तो किचन देखने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे जो है इन्होंने सेट किया हुआ है अपना बेडरूम। तो हम देख सकते हैं बेडरूम में भी एक बेड जो है इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। उसके बावजूद भी बेड के तीनों तरफ काफ़ी बड़ा जो है वो रूमिंग स्पेस अवेलेबल है। साथ ही साथ इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने की तरफ इतना बड़ा जो है इन्होंने बनाया हुआ है वार्डरोब, जिसमें आपके सारे कपड़े जो है आराम से सेट हो जाएगा, जिस वजह से बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा पैसेज जो है आपका ख़राब होने वाला नहीं है या फिर वेस्टेज होने वाला नहीं है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे शुरू होता है आपका मास्टर बेड का WC शावर एरिया। उसके बाहर भी एक छोटा सा डक हमें अवेलेबल हो जाता है। अगेन फिर से बेडरूम की तरफ अगर हम आते हैं तो सामने जो है हमें कर्टन्स देखने मिलते हैं। उस कर्टन्स को अगर हम कर देते हैं इस तरीके से साइड में, तो उसके बाहर भी एक बालकनी हमें अवेलेबल हो जाती है। और बालकनी से बाहर आते ही अगर हम देखते हैं तो नेरल जिस चीज़ के लिए फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए, तो वो डेफिनेटली यहाँ से देखने मिलती है। तो सामने की तरफ माथेरान हिल्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि अभी फॉग से भरे हुए हैं। तो ऐसा ग्रीनरी अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बार जो है नेरल में इस प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जो है आपको साइट दिखा देता हूँ। जो शो फ्लैट था वो मैंने आपको दिखा दिया। ड्रीम्स रियलिटी का ये प्रोजेक्ट है, ड्रीम्स प्लैनेट इस प्रोजेक्ट का नाम है। नेरल स्टेशन से मेरे ख्याल से सिर्फ 15 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर आता है, और हाईवे से तो 4 से 5 मिनट के ऊपर ही है। बिकॉज आपको एक बार जो है साइट दिखा देता हूँ तो थोड़ा जो है समझना और भी आसान होने वाला है। तो ये है ड्रीम्स प्लैनेट का टावर नंबर B। तो ये है इस तरफ B नंबर का टावर, उस तरफ A है, और इस तरफ जो है वो C नंबर का टावर आने वाला है। वैसे सामने की तरफ जो है हमें करजत हाईवे देखने मिलता है, जो करजत से बदलापुर की तरफ जाता है। तो सामने की तरफ ये जो है ये अभी छोटा रोड है, तो ये रोड बड़े रोड में कन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ से सीधा सीधा हमें ज्वाइन करने मिलेगा हमारे करजत बदलापुर हाईवे को। और उसी हाईवे के पैरेलल थोड़ा सा उस तरफ जो है हमारी लोकल रेलवे ट्रैक है, जो आगे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर है नेरल स्टेशन, और वहाँ से जो है आप वॉक करके या फिर ऑटो या फिर बाइक के ज़रिए इस प्रोजेक्ट तक साइट के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला, आपको थोड़ा हायर फ्लोर के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ से हम ऐसा शानदार व्यू देखने वाला है, जो कि माथेरान हिल का है। यहाँ से ग्राउंड से देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा हायर फ्लोर पे जाएंगे तो डेफिनेटली समझना थोड़ा सा आसान होगा कि एग्जैक्टली यहाँ से व्यू कैसा दिखने वाला है। तो दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। अब जो है 5th फ्लोर पे रुका हूँ, बिकॉज ऊपर जो है ब्रिक्स वर्क अभी तक हुआ नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे फ्लोर्स बढ़ रहे वैसे ब्रिक्स वर्क भी शुरू है। तो मैंने सोचा 5th फ्लोर पे ही रुकते हैं, थोड़ा लेआउट समझने जो है, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आसान हो सके। तो इस तरफ जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्पेस है ये होने वाला लिफ्ट के लिए। दूसरा उसके आगे इस तरफ है हमारे स्टेयरकेस। लेकिन बड़े टावर्स में जो है 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस कंपलसरी हो चुके हैं, इसलिए इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी और एक लिफ्ट का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इस तरफ जो है वो दूसरा स्टेयरकेस भी देखने मिलता है। अब यहाँ से जो है थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं।
अब आप लोगों को मैंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जो है एक्सक्लूसिव 1 BHK, लेकिन बताना चाहूँगा अगर आप 2 BHK खरीदना चाहते हैं तो 1 BHK प्लस 1 BHK ऐसा जोड़ी फ्लैट आप ले सकते हैं, और जोड़ी फ्लैट काफ़ी शानदार लगेंगे क्योंकि यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी के लिए जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एज एन जोड़ी फ्लैट ही हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 इंडिविजुअल डोर्स आएंगे और बीच में ये जो बीम है या फिर कॉलम है वहाँ से जो है वॉल बनाई जाती है। तो इस तरफ एक 1 BHK होता है और इस तरफ दूसरा 1 BHK होता है। हालांकि अभी वॉल नहीं है तो 2 BHK भी हम इसको कह सकते हैं 1 BHK प्लस 1 BHK की जोड़ी। तो अगर हम जोड़ी बना लेते हैं तो इतना बड़ा जो है आपका लिविंग रूम बनेगा, साथ ही साथ 2 बड़े विंडो देखने मिलेंगे। अब ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसका व्यू सच में काफ़ी खूबसूरत है। तो सामने की तरफ अपोजिट में ऐसा हिल व्यू जो है इस प्रोजेक्ट से हमें देखने मिलता है, और इसी ब्यूटी के लिए, इसी नेचर के लिए नेरल बेसिकली फेमस है। तो आप चाहे लिविंग रूम में रहिए चाहे बेडरूम में रहिए, ऐसा सेम व्यू जो है आपको देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर हम विंग चेंज करते हैं तो अलग अलग विंग से जो है अलग अलग व्यू देखने मिलेगा, लेकिन आई एम श्योर नेचर से कनेक्टेड आप डेफिनेटली फील करोगे क्योंकि यहाँ का ट्रूली नेचर काफ़ी अच्छा है और व्यू काफ़ी डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। तो चलिए आगे का फ्लैट फटाफट से दिखा देता हूँ। तो वो जो फ्लैट हमने देखा था शो फ्लैट, सेम वैसा ही जो है लेआउट इसमें हमें देखने मिलता है। अगर इस जोड़ी फ्लैट को हम एज ऑफ नाउ कंसिडर करें, हमारा सिर्फ 1 BHK है, तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी एक वॉल बनानी पड़ेगी। तो ये है आपका लिविंग रूम। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो जैसा हमने वहाँ पर देखा था राइट साइड की तरफ आता है आपका WC शावर एरिया। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि उसके बाहर भी जो है एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ फिर से अगर बाहर की तरफ आता है तो ये है हमारा बीच का वो स्पेस जो सेपरेट करता है बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और WC एरिया को। तो आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो अगेन बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का जो है हमें किचन देखने मिलता है। तो साइजेस में कोई चेंजेस नहीं है, जो हमने शो फ्लैट में साइजेस देखे थे सेम वैसे ही साइजेस यहाँ पर भी देखने मिलते हैं। यहाँ से फिर से जो है हम आते हैं बाहर। अब आगे की तरफ थोड़ा आपको गौर से सुनना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा आपका डोर, तो वहाँ से जो है अंदर जाते हैं डोर से तो शुरू होता है हमारा मास्टर बेड। तो ये जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए ओपन रखा है। तो दूसरे फ्लैट का जो है ये रूम स्पेस दिख रहा है, तो इसको जो है आपको इमेजिनरी वॉल बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका पैक। तो सामने की तरफ एग्जैक्ट ये बॉक्सी स्पेस जो है वो दिया हुआ है हमारे वार्डरोब के लिए। तो अगर आप वार्डरोब यहाँ पे बनाते हो तो बाहर का कोई भी स्पेस आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जिस वजह से बेडरूम आपका काफ़ी बड़ा और स्पेशियस भी लगेगा। साथ ही साथ राइट साइड की तरफ अगेन मैं बताना चाहूँगा, इस तरफ आता है अपना WC और शावर एरिया, और इस तरफ फिर से हम देखते हैं तो बड़ा सा विंडो देखने मिलता है, और उस विंडो से ऐसा शानदार माथेरन हिल का व्यू हमें देखने मिलता है। तो ऐसे शानदार व्यू वाले अगर फ्लैट आप देखना चाहते हो या फिर ख़रीदना चाहते हो तो नेरल में ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ड्रीम्स प्लैनेट, उसे आप डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। नंबर जो है ड्रीम्स रियलिटी का स्क्रीन के ऊपर मैंने मेंशन किया है। आपके कुछ डाउट है या फिर मैं कुछ मिस कर देता हूँ एक्सप्लेन करने में तो उन्हें जो है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और साइट विजिट के लिए भी जा सकते हैं। वैसे थोड़ी सी डिटेल्स बची है वो आगे आपके साथ शेयर कर देते हैं। थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझ में आए इसलिए जो है राइट साइड का जो 1 BHK था वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इस तरफ जो है हमने पहला 1 BHK देखा था। अब ये जो इमेजिनरी वॉल थी हमारी जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं अभी के लिए, तो इसके इस साइड भी जो है ये हम लिविंग रूम देख सकते हैं, उससे भी ऐसा ही शानदार व्यू देखने मिलता है। तो ये फ्लैट जो है थोड़ा फटाफट से देखते हैं बिकॉज लेआउट में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर है आपका कॉमन WC शावर एरिया, इस तरफ है आपका किचन और यहाँ से शुरू होता है आगे बेडरूम। तो अगेन वार्डरोब का स्पेस हमें यहाँ पर देखने मिलता है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये है आपका WC और शावर एरिया, और इससे आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो ऐसा शानदार व्यू हमें देखने मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी वो सारी जो है आपके साथ मैंने शेयर कर दी। ये जो भी फ्लैट मैंने आपको दिखाए ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में
डेवलप हो रहे या फिर कंस्ट्रक्ट हो रहे फ्लैट है जो कि रॉ कंडीशन में थे, ये एक्चुअल कंडीशन में नहीं है बिकॉज काम इसका काफ़ी बाकी है। अब प्राइसिंग क्या है, पोजीशन कब तक मिलेगा, वो सारी डिटेल जो है आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार जो है ब्राउचर भी आप देख लीजिए ताकि आने से पहले आपके पास जो है कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हो। तो सामने की तरफ यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये है हमारा ड्रीम्स प्लैनेट का ब्राउचर। इसको हम कर देते हैं ओपन। तो ड्रीम्स रियलिटी जो कंपनी है उनका नाम है, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। 2011 से जो है इनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस है और प्रोजेक्ट्स है। तो जिस प्रोजेक्ट की हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रोजेक्ट में जो है 3 डिफरेंट टावर्स देखने मिलेंगे। तो सामने की तरफ हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो तीनों टावर सेटल्ड है। एक टावर में 2 विंग्स आती है, तो टोटल 6 विंग्स का जो है ये प्रोजेक्ट होने वाला है। 3 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें कई सारी एमेनिटीज़ भी जो है हमें देखने मिलने वाली है। तो जिम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सीट आउट, जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी एमिनिटीज़ जो है हमें इसमें देखने मिलती है। एलिवेशंस की बात करें तो ऑलरेडी जो है प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्ट हो चुका है, पर बेसिक लोगों को समझ में आ सके इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ कि किस तरीके से जो आपको फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होने के बाद एलिवेशंस दिखने वाला है। इसको हम आगे करते हैं तो जो भी एमिनिटीज़ इसमें मिलने वाली है उसके कुछ फ़ोटोज़ जो है इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए, ना कि सिर्फ फ़ोटोज़ यहाँ पे मेंशन किया है। तो क्या क्या मिलने वाला है वो सब कुछ जो है इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसको कर लेते हैं हम आगे। तो बीच में जो है 3 टावर के बीच में जो स्पेस बचने वाला है वो स्पेस किस तरीके से यूटिलाइज होने वाला है उसका एक यहाँ पे हमें एलिवेशंस के साथ फ़ोटो देखने मिलता है। तो इस तरफ अगेन फिर से एलिवेशन देखने मिलता है, किस तरीके से बाकी की सारी चीज़ें होने वाली, क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाला है, वो सब कुछ जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो अगेन जो एलिवेशन है उसका नाइट व्यू यहाँ पर हमें देखने मिलता है। बाकी जो लैंड पार्सल है उसका भी यहाँ पे जो है एक इन्होंने स्केच करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमारे 3 टावर होने वाले हैं और बाकी एमिनिटीज़ एरिया भी उसके पीछे काफ़ी दिखाई देता है। यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी अलग अलग एंगल से जो है इन्होंने एलिवेशंस और प्रोजेक्ट को जो है वो डिस्प्ले करने की कोशिश की। तो बैक साइड है, वहाँ से कुछ ऐसा व्यू जो है हमें देखने मिलने वाला है। अब रही बात लेआउट की, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इसमें जोड़ी फ्लैट भी जो आप कर सकते हैं। तो ये जोड़ी फ्लैट का लेआउट इसमें दिखाया हुआ है। इसको हम करते हैं तो पार्किंग किस तरीके से होने वाली है वो दिखाया, साथ ही साथ अगले पेज पे 1 BHK का जो है पूरा लेआउट भी इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। अब इनका जो आखिरी पेज है उसके ऊपर जो है किस तरीके से इन्होंने पहले के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, तो जो प्रोजेक्ट्स के नाम है जिनके OC ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं वो प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले किए। किस किस प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक आया है, ऑन गोइंग है तो वो भी मेंशन किया, OC रिसीव्ड है तो वो भी मेंशन किया। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है इनके नेरल में तो आपको देखने भी मिल सकेंगे, वैसे ब्रांडिंग यहाँ पर देखने मिलती है। तो वैसे ड्रीम्स रियलिटी का जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर पॉपअप हो रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर आपके कुछ डाउट है तो उन्हें कॉल करके जो आप साइट विजिट के लिए भी जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे जो PDF मैंने आपको दिखाया वो आप WhatsApp पे भी मंगवा सकते हैं। अब रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग ऐसा है कि 1 BHK जो है इनका 24 लाख रुपए से शुरू होता है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि प्राइसिंग के ऊपर मत जाइएगा बिकॉज फ्लैट इनके काफ़ी बड़े हैं। 475 जो है इसका रेरा कारपेट एरिया आता था। हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा जो है फ्लैट हमें देखने मिलने वाला है, प्रॉपर्टी हमें देखने मिलने वाली, और व्यू काफ़ी खूबसूरत जो है इस प्रोजेक्ट से देखने मिलता है। जोड़ी फ्लैट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो पैसा आपका डबल होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस होंगे। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है या फिर जो रिटायरमेंट के बाद पैसा लोगों के पास आया वो कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास इनके एक स्कीम की इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एक अलग से प्राइस दी जाएगी, आपको सीधा सीधा पूरा पेमेंट करना है। लेकिन तो जो भी लोग इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो आपको मिल जाएगी एकदम अच्छे रेट में, मार्केट रेट से कम प्राइस में। लेकिन अगले 30 महीने तक जो है 25,000 रुपये आपको रेंटल मिलेगा और 30 महीने तक जो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी उसके बाद प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर कर दी जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप बेच सकते हैं, अगर कंटिन्यू करना है तो भी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिटेल प्राइस है और जो इन्वेस्टर की प्राइस है उसमें काफ़ी बड़ा प्राइस में अंतर है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगले 30 महीने तक 25,000 रुपया रेंट भी मिलने वाला है। तो ऐसा स्कीम काफ़ी रेयरली देखने मिलता है
वैसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ड्रीम से रियलिटी को जो आप कनेक्ट हो सकता है, कॉल कर सकते हैं और साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। वैसे 30 दिनों में 30 प्रोजेक्ट दिखाने का सिलसिला अभी भी शुरू है। वीडियो आते रहेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।